वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। मैं नेहा और मैं हूँ आपके साथ में नेहा। भारत को कहा जाता है विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स रिच एजुकेशन लेवल। भारत उस समय जो है वो शिक्षा का जो है वो पुंज था जो पूरे विश्व को शिक्षा का प्रकाश देता था। ये यहाँ पर जो है पूरे भारत में फैले हुए शिक्षा केंद्रों की वजह से था, जिसमें भारत को छोड़ करके अब्रॉड से भी लोग जो है वो पढ़ने आते थे। आज का मेरा ये वीडियो भारत के स्वर्णिम इतिहास पर ही आधारित है। इसको शुरू करने से पहले जहाँ भी मैं बोलूँ एडी का मीन्स है एनो डोमिनो और बीसी का मीन्स है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, और एडी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। और उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के लिए भी फेमस थी। जैसे तक्षशिला फेमस थी मेडिसिन के लिए, उज्जैन फेमस थी एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन थी तक्षशिला। तक्षशिला 1000 BC से लगा करके 500 AD तक का जो है तक्षशिला फ्लरिश रही। और तक्षशिला में की इम्पोर्टेंस आप समझिए कि यहाँ से जो है वो चाणक्य, मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त और आयुर्वेदिक हीलर चरक यहीं के पढ़े हुए थे। और जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, वो यहीं पर आचार्य थे। इसको वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट पर 1980 में ही रजिस्टर कर दिया गया था। तक्षशिला उस समय हिंदू और बौद्धिस्टिक एजुकेशन का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। इसके बारे में जानकारी जकार्ता टेल्स में भी मिल जाएगी, जो उस समय जो है श्रीलंका में लिखी गई थी। उसको अब छोटी छोटी कहानियों के रूप में, कॉमिक्स के रूप में आज भी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो है वो जिक्र है। उसमें जो आयु थी जिसमें एडमिशन एक स्टूडेंट लेता था वो 16 साल थी। और 16 साल के बाद में वहाँ पर जो है पढ़ाया जाता था, बुद्धिज़्म पढ़ाया जाता था। बुद्धिज़्म के साथ में मैथ्स पढ़ाई जाती थी, वैदिक, संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन का वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग का सेंटर था। नेक्स्ट था हमारा पुष्पगिरी। पुष्पगिरी 3rd सेंचुरी के आसपास जो है वो फ्लरिश हुआ। और वहाँ पर ह्वेन सैंग ने जो है वो विजिट किया था। 2007 से लेकर के अभी तक जो है उसका जो है पूरा उत्खनन नहीं हो पाया है। पूरी साइट जो है वो कहाँ पर है? पहले की जितनी भी सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे ही जो है वो फ्लरिश होती थी। जैसे तक्षशिला जो है वो इंडस नदी के किनारे जो है वो फ्लरिश हुई थी। और इस समय जो है वो मॉडर्न पाकिस्तान में है। और ऐसे ही पुष्पगिरी जो है वो उड़ीसा में है इस समय पर। नालंदा जो है वो एक हायर एजुकेशन का एंशियंट टाइम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सेंटर रहा है, जो 425 AD से लगा करके 1025 AD तक का फ्लरिश रहा। यानी 3rd सेंचुरी के आसपास जो है ये फ्लरिश खूब रहा। 3rd सेंचुरी से लगा करके 12th सेंचुरी के बीच में ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी खूब अच्छे से फ्लरिश रही। और इसने इंडिया के अट्रैक्ट के अलावा जो है वो पाकिस्तान तो उस समय इंडिया का ही हिस्सा रहा करता था, अब तो बाहर का हिस्सा हो गया है। चीन, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया, यहाँ से भी जो है वो जो है पूरा जो है आता था। स्टूडेंट्स आते थे और यहाँ पर रह करके जो है वो स्टडीज़ प्राप्त करते थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े 8 कंपाउंड्स थे, 10 मंदिर थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए डर्मेटोलॉजीज थी वहाँ पर। उसके अलावा जो है जहाँ पर जो है वो शिक्षक और छात्र जो है वो शास्त्रार्थ करते थे। लेक्स थी, पार्क थे। आप उस वहाँ पर 9 फ्लोर्स की एक बहुत बड़ी जो है वो लाइब्रेरी थी, जिसमें कि वहाँ का प्रीशियस लिटरेचर रखा हुआ था नालंदा में उस समय में वैदिक कल्चर के साथ में पढ़ाया जाता था। बुद्धिज़्म की ब्रांच हिनायन ब्रांच जो है वो नालंदा में पढ़ाई जाती थी। उसके साथ में संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन भी नालंदा में पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो आचार्य थे। जो वहाँ का जो है जो
जनवरी 2009 में जो है वो उसको वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया और 2015 में उसको वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट पर शामिल कर दिया गया। नालंदा की जो स्थापना थी वो वहाँ के जो शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने करी थी। गुप्ता रूलर्स ने एजुकेशन को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया था और ये कुमार गुप्त ने इसको जो है वो फ्लरिश किया था। वहाँ पर बहुत सारे जो है दान आता था और वहीं से वहाँ का सारा खर्च जो है वो चलता था। उसको बख्तियार खिलजी, जिनको मलमूक्स जो है, जब इंडिया में टर्किश इन्वेडर्स यहाँ पर हमला किया तब उसमें बख्तियार खिलजी के कमांडर था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को लूटा और उसको पूरा जला दिया। यहाँ तक कि वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो 3 महीने तक का जलती रही थी। इतना वहाँ का रिच लिटरेचर था। जब हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अनुशंसा पर जो है इसका रिवाइवल स्टार्ट किया गया और 2010 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके नालंदा का पुनरुत्थान किया गया और वर्ष 2014 में राजगीर बिहार में अब एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी भी है। नालंदा विश्वविद्यालय एशियन रिनेसेंस का एक उदाहरण है, जहां पर जो है पूरे विश्व की तरफ से ग्रांट आई है और कई वहां के देशों ने मिल करके वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी को रूप दिया है। यहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग और आई जिंग भी जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे और उन्होंने 7th सेंचुरी के आसपास में नालंदा का काफ़ी जो है वो डिस्क्रिप्शन पब्लिक के बीच में जो है वो उन्होंने शेयर किया है। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शील भद्र थे। नालंदा के अलावा अन्य भी ऐसी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज थी जिनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी नालंदा और तक्षशिला को मिली, लेकिन वो उनके कंपटीटर साबित हो रहे थे। जैसे कि विक्रमशिला जो है वो 825 से लगा करके 1000 AD तक का जो है वो फ्लरिश रही, जिसे राजा धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया था। वहाँ पर बुद्धिज्म की ब्रांच पढ़ाई जाती थी, हिनायन, और वो व्रजायन के लिए फेमस था। व्रजायन और तांत्रिक बुद्धिज्म वहाँ पर फेमस था और वो नालंदा का एक कॉम्पिटिटर था। इसके अलावा वल्लभी भी एंशियंट इंडिया का एक जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर है। वल्लभी भी की जो स्थापना है वो भट्टकारक ने की थी और वहाँ पर जो है वो ब्रह्मनिज्म साइंस पढ़ाई जाती थी। वो इस समय जो है बिहार में स्थित है। इसके अलावा जो है वो जगदाला यूनिवर्सिटी जो है जो इस समय बांग्लादेश में है, वहाँ पर व्रजायन और तंत्रायन जो है बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था। इसके अलावा अन्य भी छोटी छोटी सी यूनिवर्सिटीज एंशियंट इंडिया में फ्लरिश थी। इस तरीके से मैंने एक प्रयास किया है कि हम अपने स्वर्णिम भारत के इतिहास पर एक छोटी सी जो है वो प्रकाश डालें। उस समय बुद्धिस्टिक एरा चल रहा था और अधिकतर यूनिवर्सिटीज में जो है वो बुद्धिज्म पढ़ाया जाता है और बुद्ध मॉनेस्ट्रीज के माध्यम से जो है शिक्षा चलती थी, जहाँ पर लोग जा करके रहते हुए और शिक्षा प्राप्त करते थे। श्रीलंका में बुद्ध मॉनेस्ट्रीज अभी भी चलती थी, जिनको पिरिविना के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से विक्रमशिला, जगदाला, नालंदा, तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम का हायर एजुकेशन सिस्टम विच अट्रैक्ट्स the students not only from India and also from abroad. That's why India is called विश्व गुरु। और वहाँ पर लोग जो है योग और मेडिटेशन को मेन इम्पोर्टेंस दिया करते थे, जिसके लोग जो हैं भारत को योग गुरु भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं मेरे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।